Hi everyone. At present time, I am going to teach you chemistry. At present time, I am going to teach you chemistry. Friends, आज हम लोग का टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्यूल के क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल के बारे में होगा। यानी टाइप्स ऑफ फ्यूल चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, यानी ईंधन का वर्गीकरण। ईंधन को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो ईंधन को दो वर्ग में बांटा गया है, प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। प्राथमिक ईंधन तथा द्वितीयक ईंधन। तो एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक होगा आइडियल ईंधन के, आइडियल फ्यूल के क्वालिटी के बारे में, कि आदर्श ईंधन की क्या क्वालिटियाँ होती है, क्या विशेषताएं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइप्स को हम लोग देखते हैं। इसके बाद से इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर उसके बाद से नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि ईंधन का वर्गीकरण, इसमें प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन ए और बी करके इसको नेमिंग किया गया है। तो आप 1 to भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी पसंद। तो प्राथमिक ईंधन में हम लोग देखते हैं प्राथमिक ईंधन क्या है, व्हाट इज प्राइमरी फ्यूल। तो जो ईंधन प्रकृति में स्वतंत्र रूप में मिलता है, जो ईंधन प्रकृति में स्वतंत्र रूप में मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक ईंधन दैट इज गॉड गिफ्टेड, जो प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा आसानी से मिल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब द्वितीयक ईंधन, जो ईंधन प्राथमिक ईंधन की मदद से प्राप्त किया जाता है, जो ईंधन प्राथमिक ईंधन को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी फ्यूल, यानी कि द्वितीयक ईंधन। जैसे जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, चारकोल, आपका जो एलपीजी आ रहा है इत्यादि, ये सब क्या हो गए? द्वितीयक ईंधन के उदाहरण हो गए। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे आदर्श ईंधन, व्हाट इज आइडियल फ्यूल। आदर्श ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन के बारे में देखते हैं। क्योंकि आदर्श ईंधन उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी क्वालिटियां एक साथ हो। जैसे कि यस यू कैन बाय अशोक सर चैनल है, इस चैनल में हमारी जरूरत के हिसाब से हर वो चीज मौजूद है जो हमें प्रेजेंट टाइम में, जिसकी हम नीड रखते हैं। तो नीड के हिसाब से इस चैनल को तथा इसके टॉपिक को बनाया जा रहा है, ताकि आप आसानी से एजुकेशन को प्राप्त कर आप जिस फील्ड में है उसमें प्रोग्रेस कर सकें। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं आदर्श ईंधन के क्या क्वालिटी, किसको कहते हैं पहले, तब इसके क्वालिटी को देखेंगे। तो ऐसा ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊर्जा दो, जो कम मात्रा में अधिक ऊर्जा प्रदान करे, थोड़ा सा अगर यूज किया जाए, जलाया जाए, तो एनर्जी काफी मात्रा में हमें मिले, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, पर्यावरण की दृष्टि से, इन्वायरमेंट की दृष्टि से वो सुरक्षित हो। इस मतलब कोई ऐसी हानिकारक विषैली गैस न उत्पन्न हो जो पर्यावरण के में रहने वाले जीवों को कोई हार्म पहुंचाए, कोई नुकसान पहुंचाए।
तथा आसानी से प्राप्त हो, तथा उसको जो प्राप्त करने का रिसोर्स है, सोर्स है, वो इजली हो, इजली वेज हो, आसानी से प्राप्त हो, उसी को हम लोग आदर्श ईंधन कहते हैं। क्लियर। अब इसके कुछ क्वालिटियां हैं तो देखते हैं। तो आदर्श ईंधन के विशेषताएं, तो फर्स्ट क्वालिटी हम देखेंगे इसकी, जिसकी कीमत कम हो, जिसकी कीमत इतना हो कि सभी लोग आसानी से उसे खरीद सके, उसको क्या कहते हैं, आदर्श ईंधन कहते हैं। उसकी फर्स्ट क्वालिटी हुई। नेक्स्ट क्वालिटी हुई जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जो इतना हो कि सबको मिल सके, उसी को क्या कहते हैं, प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, जो अधिक एनर्जी प्रदान करे। इसके बाद है जिसका परिवहन और भंडारण सुगम हो, जिसका परिवहन और भंडारण सुगम हो। परिवहन दैट इज, हमको चाहिए यहाँ पर तो ले जाने और लाने में आसानी हो, कम खर्च हो, तथा भंडारण जिसको अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके, भंडारित किया जा सके, आसानी से, कोई तकल्लुफ न हो, वो क्या है, आदर्श ईंधन की क्वालिटी है। इसके बाद है जिसके जलने से कोई विषैली गैस न निकले और न ही राख बचे, जिसको जलाने के पश्चात न कोई विषैली गैस उसमें से निकले और न ही उसमें कोई राख बचे, यानी कोई अवशेष बचे, वो क्या है, आदर्श ईंधन है। इसके बाद इसको नोट को हम देखेंगे कि सबसे अच्छे ईंधन कौन है। तो इसमें हो गया प्राकृतिक गैस, एसिटिलीन, पेट्रोल और डीजल। प्राकृतिक गैस, एसिटिलीन, पेट्रोल और डीजल ईंधन के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि इनके थोड़े से मात्रा से ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है। तो इस प्रकार से आज का हमारा चैप्टर ईंधन के बारे में रहा। तो आज हम लोग क्या पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन के वर्गीकरण हम लोग देखे कि ईंधन के दो वर्ग में बांटा गया है, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। इसको हम लोग सीखे। इसके बाद हम लोग सीखे आदर्श ईंधन क्या है, तथा आदर्श ईंधन की क्या क्या खूबियां है, क्या क्या क्वालिटियां है। इस प्रकार से आई होप यू वुड अंडरस्टैंड वेल। मुझे आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से इसे समझे होंगे। इसको देखिए, पढ़िए, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक, नोटपैड में ऐड कर लीजिए, रिटर्न कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।